आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह ईवीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण जानवर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम स्लोथ है। बड़े ही अजीब किस्म के ये जानवर हैं जो सामान्य तौर पर हम लोगों के एरिया में नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यह स्लोथ किस तरह का है। ये भालू जैसे दिखते हैं। तो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है कि स्लोथ जानवर जो है वो कैसा दिखता है? भालू के जैसा। भालू जैसा दिखता है, पर भालू नहीं है। कहने का मतलब ये क्या है, इसमें बता रहा है लाइन कि स्लोथ भालू के जैसा भले ही दिखे, लेकिन वह भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। अब देखो ये कैसा अजीबोगरीब जानवर है कि पेड़ से लटक करके सोया रहता है, वो मतलब गिरता भी नहीं है, उससे उसकी हाथ भी नहीं छूटती है। वो स्लोथ जानवर जो है वो पेड़ से लटक कर उल्टा से वो भी 17 घंटा पेड़ से लटक कर सोता है। बताओ कितनी नींद है उसको। 17 घंटे तक पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, और यह जिस पेड़ पर रहते हैं उस पेड़ के ही पत्ते को खाते भी हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। यानी कि जिस पेड़ पर वो रहते हैं और उस पेड़ के सारे पत्ते को खा लेते हैं, इसके बाद वह दूसरे पेड़ पर जाते हैं। अच्छा बात है, अपना एक काम करके बेचारा आगे बढ़ता है। नहीं, एक को पहले सुडाह कर दिया बढ़िया से, इसके बाद आगे बढ़ा। फिर है, जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में, तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिर आ रहा है कि स्लोथ की आयु कितनी होती है? 40 वर्ष। लगभग 40 वर्ष होती है। 40 वर्ष में तो कितना पेड़ सूटा हो जाएगा। नहीं भाई, 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यानी कि यह जो है पूरे जीवन में 40 वर्ष में केवल 8 पेड़ पर ही वह जो है सो हमला बोलता है और उस पेड़ के सभी पत्ते को खा लेता है। कौन? स्लोथ। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए जाता है। अब देखो ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए जाता है, नीचे उतरता है। शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। तो स्लोथ के बारे में एक बार फिर से हम लोग जानेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो बताओ कि स्लोथ किस जानवर के जैसा दिखता है? भालू के जैसा। लेकिन क्या ये भालू है? नहीं है। ये बिल्कुल भालू नहीं है, दिखता भले ही भालू के जैसे है। दूसरा ये बता रहा है कि यह जो है एक दिन में करीब कितना घंटा सोता है? 17 घंटे। 17 घंटे की नींद लेती है, और दिन में सोता है 17 घंटे। यह दिन के 17 घंटे यानी कि 24 घंटा में 17 घंटा ये सोते हैं। और वो भी कैसे सोते हैं? बड़े ही अजीबो गरीब सोने का स्टाइल है इनका। उल्टे सिर लटक कर पेड़ से सोते हैं। बात समझ में आ गया होगा? उल्टे सिर लटक कर पेड़ से सोते हैं, मतलब कि पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है इनका। ठीक है, और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते भी खाते हैं। बताया जा रहा है कि एक मतलब जिस पेड़ पर वो रहते हैं और जब तक कि उस पेड़ के पत्ते खत्म नहीं हो जाते तब तक वह दूसरे पेड़ पर नहीं जाते हैं। और इनके बारे में यह भी बताया जा रहा है कि इनकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है, और 40 वर्ष के दौरान लगभग 8 पेड़ पर यह हमला बोलता है, 8 पेड़ पर चढ़ता है, या 8 पेड़ पर चढ़ने का मौका इनको मिलता है। तो ये था स्लोथ के बारे में। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइगर के बारे में। दैट मीन्स बाघ के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। बाघ, चीता और शेर, इसमें हम लोग अंतर नहीं ज्ञात कर पाते हैं, तो इसमें अंतर निकालना बहुत ही आसान है ना, जो हम अगले वीडियो में डालेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले हम लोग बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अब बताओ कितना खतरनाक जानवर साबित हो सकता है। अंधेरे में वो हमसे 6 गुना बेहतर, 6 गुना ज्यादा वो देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में
हुए कंपन पर भाप लेती है। लेता है स्थिति। क्या कर रहा है कि बाघ की मूछें जो है हवा में अगर कोई कंपन हो तो भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाते हैं। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो बड़े ही अजीब संकेतक है इनका, जो इनका मूंछ है, और ये मूंछ के माध्यम से अपनी शिकारी का पता आसानी से कर सकते हैं। तो बता रहे हैं कि बाघ अंधेरे में मनुष्य का 6 गुना ज्यादा देख सकता है, और बाघ की मूछें हवा में जिस तरफ मुड़ती है ना, जिस तरह कंपन लेती है, वह उस दिशा में ही शिकारी को अपना शिकार बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको ये पता चल जाता है कि आखिर शिकार किधर है। शिकार की बिल्कुल स्थिति का पता चल जाती है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने ही बहुत ही आसान होता है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बाघ के बारे में पढ़ेंगे फिर से एक बार। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। अभी हम लोग शॉर्ट में ही बताए थे कि अपने मूत्र और मल के माध्यम से वह किसी दूसरे इलाके के कुत्ते को या दूसरे इलाके के जानवरों को आसानी से पहचान कर उसका वर्गीकरण कर देते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ जाते हैं और यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से झट से पहचान लेती है, फिर उसे इलाके में घुसना है या नहीं यह तो बाघ की मर्जी है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ मौके के अनुसार अपना आवाज बदलता रहता है और गुस्से में अलग अलग आवाज, बघीन को बुलाना हो तो अलग अलग आवाज, कभी कराहना हो तो गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। अब ये बताओ, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। कह रहा है कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के आड़ी झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। अब बताओ कि अगर झाड़ी में हवा के माध्यम से हिला, या मतलब पत्ती जो है, पेड़ का पत्ती जो है वह हवा के माध्यम से हिला, या बाघ किसी शिकार के माध्यम से हिला, वो उसको आसानी से भाप लेता है, मतलब पहचान लेता है। फिर आगे लिखा है कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग बाघ के बारे में। बाघ अपने इलाके में मल मूत्र का त्याग करते हैं और जिससे दूसरे बाघ को यह पता चल जाता है कि यहाँ किस इलाके के, मतलब कि दूसरे इलाके के कोई जानवर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, और बता रहा है कि यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को पहचान लेता है। ठीक है, फिर उस इलाके में उसे जाना है, रुकना है या रुकने देना है या नहीं, इसका निराकरण वो बाघ खुद करता है। अगला पॉइंट है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज को बदलता रहता है। बाघ जो है ना अपनी आवाज को बदलता रहता है। अगर बाघिन को बुलाना हो तो उसके लिए अलग आवाज, अगर कराहना हो तो उसके लिए अलग आवाज। ठीक है, गुस्से में आ गया तो उसके लिए अलग अलग आवाज, मतलब कि वो विभिन्न तरह की आवाज निकालते रहते हैं। और ये जो बाघ है, बाघ जो गुर्राता है तो उसको गुर्राने की आवाज कहाँ तक चली जाती है? 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा के माध्यम से हिलने वाले पत्ते और किसी शिकारी के माध्यम से हिलने वाले पत्ते को यह आसानी से तय कर लेता है कि यह हवा के माध्यम से पत्ता हिला है या किसी शिकारी के माध्यम से पत्ता हिला है। ठीक है, अब चलो, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग पढ़ेंगे हाथी के बारे में, जो कि अब पढ़ेंगे हम लोग हाथी के बारे में। हाथी
को क्यों मारा जाता है? इसके दांत के लिए हाथी को मारा जाता है। मतलब हाथी को जो मारा जाता है किसके लिए? इसके दांत के लिए। पता नहीं इसके दांत से क्या होता है, लेकिन इसके दांत के लिए हाथी को मारा जाता है। गैंडे, इसके पास सींग के लिए इसे मारा जाता है। मतलब इसके सींग जो होता है ना, कुछ महत्वपूर्ण इसका काम होता होगा, इसलिए इसको मारा जाता है। फिर लिखा है शेर को, मगरमच्छ को और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। मतलब शेर को खाल के लिए, मगरमच्छ को खाल के लिए। वैसे ही मगरमच्छ का खाल तो एकदम मोटा होता है ना, नहीं, शेर का ही मोटा होता होगा, सांप का तो एकदम पतला होता है। सांप को उनके खाल के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए माना जाता है। यानी कि ये जो हम लोग इत्र का प्रयोग करते हैं सेंट का, उसमें कस्तूरी हिरण का ही मिश्रण होगा ना। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए माना जाता है। जानवरों को मारने मारने वाले को को शिकारी कहते हैं। ये तो सही बात है। जो जानवरों को मारता है उसे हम क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं उसे। आगे हम लोग जानेंगे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर जिले में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर जिले में है ना। घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये निकल रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह है उत्तराखंड में। पहला यहाँ प्रश्न ये बन रहा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। फिर एक क्वेश्चन बन रहा है कि भरतपुर जिला कहाँ है, किस राज्य में है? राजस्थान में है। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। तो बता रहा है, अभी अगर इतना समझ गए होंगे तो फिर आगे आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले आप चलते हैं उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। कहने का मतलब यह है कि ये राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना जो है ना, एक जंगली एरिया है, और उस एरिया में जंगली जानवरों का हम शिकार नहीं कर सकते। वहां शिकार करना मना है, बैन लगा हुआ है वहां पर।